अब दिल्ली दूर नहीं है। जी हां, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इन नतीजों से पहले ही बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। हम आपको बता दें 10:30 बजे के आसपास शुरू हो चुकी है एक बैठक दिल्ली में राजनाथ सिंह के आवास पर, और यहां पर संघ के 4 बड़े नेता पहुंच चुके हैं और यहां पर रणनीति बनाई जा रही है, बातचीत चल रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। संघ के 4 नेताओं की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से हो रही है। रामलाल, सुरेश सोनी, सौदान सिंह, वी सतीश, इन सब की मुलाकात हो रही है राजनाथ सिंह से। बैठकों का दौर जारी है। हम आपको बता दें गांधीनगर में जाकर बीजेपी के 3 बड़े नेता मिल चुके हैं पहले ही नरेंद्र मोदी से। तो पहले से सब कुछ तय कर लेना चाहती है बीजेपी, पहले से ही आश्वस्त अपनी जीत को लेकर बीजेपी। इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और दिल्ली में इस वक्त की ये बड़ी खबर कि संघ के 4 बड़े नेता रामलाल, सुरेश सोनी, सौदान सिंह, वी सतीश की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। हमारी संवाददाता रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रीमा, जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक चल रही है इसका अब यही मतलब निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश इस बात की है नरेंद्र मोदी की कि नतीजे आने से पहले पहले सब कुछ तय हो जाए। देखिए श्वेता, अब जो तैयारियां तो अपनी जगह पर है, लेकिन 2 दिन से लगातार अब जो मंथन चल रहा है, चाहे वो कल रात को गांधीनगर में जो बैठक हुई है वरिष्ठ नेताओं की मोदी के साथ, और चाहे ये जो संघ के नेता अभी मिल रहे हैं राजनाथ सिंह से, जोर इसी बात को लेकर है कि राज्यों में किस तरह से कितनी सीटें आएंगी। ये जो सर्वे किया गया है ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से, बल्कि इस वक्त जो संगठन मंत्री राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं उन सबके अंडर में बहुत सारी स्टेट्स उनको दी जाती है, राज्य दिए जाते हैं। जैसे अगर हम सौदान सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी उनके अंडर आता है। और इसी तरह से वी सतीश दक्षिण भारत के राज्य देखते हैं तो वहां पर अब क्या एनालिसिस है, कितनी सीटों की क्षमता है, ऐसा माना जा रहा है आरएसएस की तरफ से, वो सारा जो आकलन है ये सभी इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। और विषय ये भी रहेगा, जिस तरह कल रात को नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा गया कि अगर सीटें कम पड़ती हैं तो किस किस से सहयोग लिया जा सकता है, एनडीए के जो सहयोगी दल इस वक्त है उनको कितनी सीटें मिल सकते हैं। तो ये जो आकलन है उसके आधार पर अब कल चर्चा और विमर्श तो होंगे ही, लेकिन अभी जो आकलन है उसी पर चर्चा चल रही है। लेकिन इससे कम से कम एक बात तो और साफ हो जाती है रीमा, कि भले ही संघ हमेशा ये कहता रहा हो कि जो राजनीतिक फैसले होते हैं बीजेपी के उसमें उनकी कोई दखल अंदाजी होती नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है, अपना चुनावी सफर जो है खत्म करते हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी संघ के शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरह से संघ नेताओं का मिलना, आज बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, अपने आप को दूर नहीं कर पाएगी संघ इस बात से। बिल्कुल नहीं कर पाएगी श्वेता, और कभी नहीं कर पाया है संघ ने खुद को दूर बीजेपी के सारे अफेयर्स के साथ। बीजेपी में कौन अध्यक्ष होगा, किसकी कितनी जिम्मेवारी होगी, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी बातें जो है वो संघ के परामर्श के साथ ही तय होती है। और इस वक्त भी जितनी भी गतिविधियां बीजेपी में है वो सब रिपोर्टिंग संघ को की जा रही है। यही वजह है कि मोदी सबसे पहले जब दिल्ली आते हैं तो संघ मुख्यालय जाते हैं, अपनी पूरी जो उनका कैंपेन रहा उसके बाद की स्थितियां क्या हो सकती है उन सब पर जानकारी देते हैं। तो अभी भी आने वाले अगले 2 दिनों में नतीजों के बाद और शायद रीमा यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन भी गई तो रिमोट कंट्रोल नागपुर में ही रहेगा। रीमा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी श्वेता, बिल्कुल। और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, संघ के नेताओं से बीजेपी की जो मुलाकात चल रही है, प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है और यही कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की कल को सरकार बनती है तो रिमोट कंट्रोल दरअसल रहेगा नागपुर में। बिल्कुल श्वेता, देखिए जब बीजेपी के हाथ में कोई जिम्मेवारी आई है तो रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में ही रहा है। अडवाणी नाराज होते हैं, कौन उन्हें मनाने जाता है और किन किन शर्तों पर मनाया जाता है, ये सब संघ तय करता है। और इस वक्त भी चाहे वो मंत्रालयों के गठन का जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो मामला रहेगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये सभी बातचीत संघ के साथ बैठ करके ही तय की जाएगी। और इसी वक्त जो राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक चल रही है संगठन मंत्रियों की, जिसमें सुरेश सोनी, जिनको बीजेपी का पूरा प्रभार हासिल है, वो इस बैठक में मौजूद है। स्पेशली वो दिल्ली में आए हैं इस बैठक के लिए। तो ये जो चर्चा और विमर्श है ये सब अगले कुछ दिनों में हम इसी तरह देखते रहेंगे।
बिल्कुल। और इस बीच एक और खबर बता दें, लगातार डेवलपमेंट्स चूंकि हो रहे हैं आपको, जैसा कि हम बता रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है। इस बीच एक और बैठक शुरू हो गई है। दरअसल बैठक नहीं इसे कहेंगे, मुलाकात है। वरुण गांधी पहुंचे हैं नितिन गडकरी से मिलने के लिए और ये खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले संघ के नेताओं से मिलने पहुंचे कलराज मिश्र। तो यहाँ पर अब क्या कुछ हो रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से ही सरकार गठन की राजनीति पर चर्चा संभव बताई जा रही है। कलराज मिश्र का मिलना संघ के नेताओं से, निश्चित तौर पर संघ अपने तरीके से फैसला लेगा और उस जितना क्योंकि और इस बीच आपको हम बता दें कि खबर ये भी है कि नितिन गडकरी से मिलने वरुण गांधी पहुंचे हैं। सभी एक एक कर पहुंच रहे हैं और मुलाकात हो रही है। इन मुलाकातों के पीछे कहीं ना कहीं रणनीति है, वो राजनीति है। और ये भी बताया जा रहा है कि मंत्री पद पर भी हो सकती है चर्चा। ये जो मुलाकातें हो रही है, किसको क्या मंत्री पद मिलेगा, किसकी कौन सी जगह होगी, जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी में, उनकी कौन सी जगह होनी चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और ये जो लगातार बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि कल जो एक बैठक हुई थी गांधीनगर में, उसमें ये कम से कम एक बात सामने आई कि नरेंद्र मोदी को ये पूरी तरह से मिल गया है, एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी, कि भाई आप जिसका नाम कहेंगे वही सीएम होगा अगला गुजरात का। हमारे संवाददाता रीमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रीमा, कलराज मिश्र की मुलाकात को लेकर आपके पास कोई जानकारी है क्या? देखिए श्वेता, ये मुलाकातें अब इसी तरह से चलती रहेंगी और संघ का दरवाजा जो दिग्गज थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी या फिर कि कलराज मिश्र थे, इन सब का खटखटाने का मकसद यही है कि इन सबके मन में कहीं ना कहीं तभी से ये डर है जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में पूरी सत्ता की कमान सौंपी गई बीजेपी की, कि कहीं इनके कद को छोटा ना कर दिया जाए, इनकी अहमियत को कम ना कर दिया जाए। और यही वजह है कि संघ से दखलंदाजी की उम्मीद की जा रही है इन नेताओं की तरफ से। दूसरी तरफ वरुण गांधी मिलते हैं नितिन गडकरी से, जो साफ ये अंदेशा देता है इस मुलाकात के पीछे कि अब पोर्टफोलियो क्या रहेंगे, मंत्रालय कौन से दिए जाएंगे, इसको लेकर के भी टोह लेने की कोशिश की जा रही है। वरुण गांधी, मेनका गांधी दो नेता है बीजेपी के और जाहिर तौर पर अगर मंत्रिमंडल के बारे में तय होगा तो दोनों में से शायद किसी एक को ही जिम्मेवारी दी जाएगी, यानी मंत्री किसी एक को ही बनाना होगा। तो ये सब जो चिंतन मनन है, ये आज हम दिन भर इसी तरह देखेंगे और कल भी लगता है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये दौड़ और ज्यादा तेज हो जाएगी।